गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग 7th क्लास का संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, जो है चैप्टर 2। इसके पहले इसका चैप्टर 1 जो है हम लोग पढ़े थे, जो श्लोक था, और इस श्लोक को हम लोगों ने अच्छे से भावार्थ PDF के थ्रू किया भी होगा, हमने भेज दिया था। तो हमारे लिए ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग जो है ये नए चैप्टर को करेंगे, जो है स्वावलंबन। सेकंड चैप्टर है ये स्वावलंबन, यानी स्वयं पर आश्रित। जो व्यक्ति स्वयं पर आश्रित रहता है उसको ही स्वावलंबी बोला जाता है। दूसरों पे आश्रित रहने वाला स्वावलंबी नहीं होता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया है स्वावलंबन, यानी स्वयं पर आधारित। इस चैप्टर की पूरी स्टोरी जो है वह 2 मित्रों पे है। उनमें से एक मित्र के यहाँ जितने भी सदस्य हैं वह कैसे स्वावलंबी हैं, कैसे स्वयं पे आधारित अपने सारे कामों को स्वयं करते हैं, और दूसरे मित्र के यहाँ जो स्वावलंबी नहीं है, जो लोग जो है दूसरे पे आधारित हैं कि उनका कार्य कोई और करे। तो इस पूरे स्टोरी को आप जो है ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और कई राउंड आपके पास तो बुक होगी ही, उसमें देख करके ध्यान से पढ़िएगा। जब तक आप इस पूरे बुक को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। तो वर्ड मीनिंग तो इसमें दिया ही हुआ है, वर्ड मीनिंग को आप जो है करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है इस सारे जो ये चैप्टर है इसमें जितने भी वर्ड्स हैं सभी का एक बार स्वयं की बुक से अच्छे से फिंगर रख के उसका रिवीजन करना होगा, उसको पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा, ताकि कोई भी वर्ड्स जो है उसका मीनिंग जाने बिना छूट ना पाए। क्योंकि मान लीजिए अगर वो रह जाता है और उसी से रिलेटेड कुछ पूछता है और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, फिर आप उसको करने में असमर्थ हो जाओगे। इसलिए हमने ये आपको सलाह दी है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, उसे यदि आप मानेंगे तो आपके लिए हितकर होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ना। स्वावलंबन, स्वयं पर आश्रित। स्वावलंबन एकः उत्तमा गुणः वर्तते। स्वावलंबन यानी स्वयं पर आधारित। एक मीन्स एक, उत्तमा मीन्स अच्छा, गुणा मीन्स गुण, वर्तते मीन्स है। कह स्वावलंबन एक उत्तम गुण है। येन मानवस्य सर्वांगीण विकास होती, जिससे मनुष्यों का सर्वांगीण विकास होता है। स्वावलंबन एक उत्तम गुण है जिससे मनुष्यों का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण यानी पूरा विकास होता है। रवि अविनाशश्च द्वे मित्रे आस्ताम, जैसा कि हमने अभी रिसेंटली आपको बताया कि ये स्टोरी जो है 2 मित्रों की है। वो 2 मित्र यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, रवि अविनाशश्च। एक जो है वह रवि है और दूसरा जो है वह कौन है, अविनाश है। अविनाशस्य पिता समृद्ध आसीत्। अविनाश के पिता जो थे वो काफ़ी समृद्ध हैं। अतः तस्य भवने, इसलिए उसका घर जो है वह बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन उपलब्ध हैं। तस्मिन् विशाल भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, उसके उस विशाल यानी बड़े घर में 40 खंभे हैं। स्तंभ यानी खंभे हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः और 40 द्वाराणि 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। कह रहा है तस्य उसके घर में 18 कमरे, 50 गवाक्षा यानी खिड़कियाँ,
चतुरंश चत्वारिंशत् द्वाराणि यानी 44 द्वार दरवाजे और 36 षट्त्रिंशत् यानी 36 जो है विद्युत व्यजनान यानी बिजली से चलने वाले पंखे थे या है उसके घर में। उन दोनों ने अपनी स्टोरी बतानी शुरू करी है। तो उन दोनों की स्टोरी ये है। पहले वाले जो अविनाश हैं उसके पिता जो हैं वो बहुत ही समृद्ध हैं, उनके पास बहुत सुख सुविधा का साधन है, उनका घर बहुत बड़ा है जिसमें 40 खम्भे लगे हुए हैं, फिर जिसको हम लोग आज के डेट में पिलर कहते हैं, और जिसमें 18 कमरे हैं, 50 जो है वह खिड़कियां हैं, उसमें चत्वारिंशत् यानी 44 जो है दरवाजे हैं और 36 पंखे हैं। तत्र देश सेवका कह रहे तत्र देश सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र 10 यानी वहाँ पे 10 सेवक 10 नौकर जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर 10 सेवक जो हैं 10 नौकर जो है निरंतर कार्य को करते रहते हैं। परम रवे माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, लेकिन इसके अपेक्षा जो रवि है उसके माता पिता जो है वह निर्धन है, थोड़े गरीब हैं और वह एक कृषक दंपति हैं। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारांच आसीत, उसके घर में देख दिखावा संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, साधारण सी जिंदगी थी, साधारण सी थे वे लोग। एक बार अविनाश तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार अविनाश यानी जिसके घर में नौकर चाकर है वो वाला बच्चा, वह सुबेरे के 9 बजे ही रवि के घर आ जाता है। तत्र रवि तस्य माता पिता च स्वशक्त्या अविनाशस्य आतिथ्य अकुर्वन्, वहाँ पर रवि और कह रहे तस्य माता पिता चो और उसके माता पिता स्वयं ही अविनाश का आतिथ्य करते हैं, उसके आने पे उसका खुशी मनाते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। एतद् दृष्ट्वा अविनाश अकथयत्, ऐसा देखकर अविनाश बोला, कहा, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम लोगों के इस सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति, केवल मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब यहाँ से आगे देखिए क्या कहता है। वह दुखी रहता है क्योंकि वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे मम्मी पापा के इस आतिथ्य सत्कार से बहुत खुश हुआ हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ यही दुख है कि तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहुत कष्टम जातम, मेरा सत्कार करने में तुम लोगों का बहुत कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तो बहुवा कर्मकरा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, काम करने वाले हैं। तदा रवि अवदत्, तब तुरंत ही रवि बोलता है, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति, एक व्यक्ति पे 8 काम करने वाले नौकर हैं। कौन कौन से? 2 पैर है, 2 हस्तौ 2 हाथ है, 2 नेत्रे 2 नयन है यानी आँख है, 2 श्रोते यानी 2 सुनने के लिए कान है। तो 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 काम करने वाले हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, यह हर समय मेरे सहायक होते हैं, यह हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे तो यानी तुम्हारे भृत्या मीन्स नौकर, सदैव मीन्स हमेशा, सर्वत्र मीन्स सभी जगहों पर, उपस्थिता मतलब वहाँ पर प्रेजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो कह रहे हैं किंतु लेकिन
तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सभी जगहों पे उपस्थित होने में शक्नुवन्ति असमर्थ रहते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो सभी कार्यों के लिए जो है अपने नौकरों पे अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जैसे जैसे वो अनुपस्थित होते होंगे, वो एब्सेंट होते होंगे, तो उनके एब्सेंट में तुम्हें बहुत कष्ट का मतलब कष्ट भोगना पड़ता होगा, कष्ट होता होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबी बनने पे हमेशा सुख होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम स्वयं पे डिपेंड रहते हैं तो अपने कार्य को करने के लिए हम किसी को ढूंढते नहीं हैं। अपना कोई भी काम हो उसको हम स्वयं जा कर के, चाहे वो दिन हो, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कभी भी कर लिया करते हैं। न कदापि कष्टम होती, इससे हमें कभी भी कष्ट नहीं होता है। वही चीज़ यदि हम किसी पे आधारित रहते कि आप को मेरा काम कीजिए, तो वह आश्रित होने के साथ साथ हमें कष्ट बहुत होता है यदि वह व्यक्ति मेरा काम नहीं करता या एब्सेंट होता तो। अविनाशः अवदत् मित्र त्वं वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जातम। अविनाश बोलता है, मित्र तुम्हारा यह बात सुन करके मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता जागृत हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, आज से मैं भी अपना काम स्वयं करने में इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं, इसलिए संप्रत गृहं चलामि, अब 12:30 बज चुका है, मैं अपने घर को चलता हूँ। यहाँ पर पूरी स्टोरी मैंने आपको पढ़ करके सुना दी कि इस पूरे स्टोरी में क्या है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यहाँ दो मित्रों की कहानी है। यह स्वावलंबन, जिसमें एक मित्र जो है वह स्वावलंबी रहता है क्योंकि उसके पिताजी जो है कृषक रहते हैं, वो लोग थोड़े निर्धन रहते हैं। दूसरा मित्र जो है वह थोड़े अमीर रहते हैं और वो लोग जो है अपना कार्य स्वयं नहीं करते। उनका घर बहुत बड़ा सा है, वो लोग समृद्ध है, मतलब धनी है। उनका खुद का अपना घर है जिस घर में 40 पिलर्स लगे हुए हैं और 36 जिस घर में पंखे चलते हैं, कितने सारे नौकर हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके घरों में उपलब्ध है। तो वह जो है हमेशा अपने काम के लिए दूसरों पे आधारित रहते हैं। तो ये स्टोरी है इस पूरे जो है इस चैप्टर की, मैंने आपको बता दिया। अब आगे यह वर्ड मीनिंग है जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। इस वर्ड मीनिंग को आप ध्यान से देख लीजिए। ये वर्ड मीनिंग जो है यहाँ पर देखिए, जितने भी वर्ड मीनिंग है इन सारे वर्ड मीनिंग्स को आप जो है अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे और बुक से ही लर्न करेंगे, ठीक है। कॉपी में जो चीज़ें लिखने वाली रहेंगी वो पीडीएफ के थ्रू जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका दिखा रहा है मौखिक क्वेश्चन है, लेकिन ये 1 वर्ड आंसर बन सकता है, ठीक है ना। ये एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। उसके साथ ही साथ निम्नलिखित प्रश्न नाम उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको कॉपी में करने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स को जो है वो आपको अपनी बुक में ही भरने हैं और साथ ही साथ ये सेंटेंस वगैरह जो भी है इसको आप अपनी बुक में ही फिल कीजिएगा। यहाँ पे 2 सेंटेंस है। भृत्य तो सदैव सर्वत्र उपस्थिता न भवति। कौन? भृत्य सदैव सर्वत्र उपस्थिता न भवति। कह रहे हैं कि नौकर जो है हमेशा समय पर उपलब्ध रहें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर है सदैव और 63 अविनाशेष गृहे 23 व्यजनानि च आसन, ठीक है। सदैव, सदैव से आप एक कोई भी वर्ड बना लेंगे, कोई भी सेंटेंस बना लेंगे, जैसे कि हमें हमारा काम हमेशा करना, स्वयं करना चाहिए, इस तरह का स्वावलंबन पे कोई भी एक लाइन आप बनाएंगे और उसको जो है अपनी कॉपी इसी बुक में भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्ति तक पहुँच चुका है। हमने आपको बता दिया है कि जो चीज़ें आपको कॉपी में करनी है उसे ही आप कॉपी में कीजिएगा, जो बुक में फिल करने वाली चीज़ें हैं उसे आप बुक में भी फिल कीजिएगा। बुक में फिल करने वाली चीज़ों को मैंने जो है आपको दिखा दिया है। यहाँ पे देख लीजिए,
ये चीज़ें हमको बुक में ही फिल करनी है, तो ये ध्यान से देखिए, इसको जो है बुक में फिल करना है। नेक्स्ट जो है ये हमने कह दिया कि इसे जो है आपको अपनी बुक में ही करना है, तो ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सदैव एक छूट जाता है, तो इसको जो है आप कहीं से भी यहाँ से ढूंढ लेंगे। जैसे यहाँ पे स्वावलंबन दिखाया है, तो सदैव सर्वत्र कहीं भी जहाँ पे वो सेंटेंस होगा, ये आपका है सदैव। तो सदैव, तो यहाँ पे जो सदैव सर्वत्र उपस्थिता न भवति, कौन? भृत्याः सदैव सर्वत्र उपस्थिता न भवति। भृत्या यानी नौकर और सदैव मीन्स हमेशा, ये दोनों का सेंटेंस यहाँ पे बन गया है। तो आप जो है इन दोनों का सेंटेंस कंप्लीट अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।